पिछले बहुत सालों से एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ और इस साल तो बहुत ही ज़्यादा मैं ये देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ कि बच्चे बैंक एग्ज़ाम्स को बहुत ही गलत तरीके से समझ रहे हैं। एक एग्ज़ाम देते हैं, 2-3 महीने तैयारी करते हैं, पेपर नहीं क्लियर होता है, 50% मोराल वहीं गिर गया। फिर एक और एग्ज़ाम देते हैं, वो भी नहीं क्लियर हुआ। तो उनको लगता है कि नहीं ये हो ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद फिर भी कोशिश करते हैं, 6 महीने बाद जागते हैं, फिर अगले साल के एग्ज़ाम देते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे 2 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ लेकिन बैंक एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि हम लोग इस चीज़ को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा जो बैंक एग्ज़ाम है एक्चुअली क्या चीज़ डिमांड कर रहा है? कितना एफ़र्ट चाहिए उसके लिए? उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। जब तक हम दुश्मन को ठीक ढंग से समझेंगे नहीं, उसको हराएँगे कैसे? बैंक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मिनिमम मिनिमम आपको पता है कितना समय चाहिए? डेडिकेटेड मिनिमम 6 महीने। याद रखिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, मिनिमम वर्ड यूज़ कर रही हूँ। कम से कम 6 महीने लगातार डेडिकेटेड आपको देने पड़ेंगे। मैक्सिमम नहीं बोल रही हूँ। इन 6 महीनों में एक बच्चा अच्छे से समझ पाता है कि हाँ, ये सब चीज़ें हैं, सभी आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिर बाद में मेंस भी करना होता है, तो तब तक 6 महीने में बच्चा सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाता है, उसकी प्रैक्टिस कुछ हद तक पहुँच जाती है। उसके बाद ही बच्चा एबल होता है कि हाँ, कैपेबल होता है कि अब वो क्लियर कर सकता है। 6 महीने के बाद ही बच्चे को ये चीज़ फ़ील होती है, जब पूरा सिलेबस अच्छे से हो गया, बेसिक्स हो गया, सब कुछ हो गया, तब उसको फ़ील होता है कि हाँ, अब मुझे कुछ आता है। अब गलती कहाँ पर है? इस साल अभी एसबीआई क्लर्क बचा है। एसबीआई क्लर्क के बाद में मेजर एग्जाम्स तो बाद में ही स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों 2024 में। बीच में कुछ एक आध पेपर आएगा। ठीक है। तो अभी क्या करना चाहिए? दी बेस्ट तरीका है कि 2024 की नींव आप अभी रख सकते हो और 2024 में सिलेक्शन भी ले सकते हो। डेडिकेटेड तैयारी करनी होगी। अब इस डेडिकेटेड ये मैं बोल रही हूँ 6 महीने, 6 महीने का मतलब क्या है सबसे पहले तो? 6 महीने का मतलब अब ऐसा नहीं कि हर महीने तुम 10-15 दिन तो करो वेस्ट, है ना? 10-15 दिन हर महीने वेस्ट करो तो कितनी तैयारी हुई तुम्हारी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हम लोग उसमें गैप दे देते हैं। तो एक 6 महीने का मतलब है कि हर महीने अगर 2-3 दिन हम मान सकते हैं कि 2-3 दिन ह्यूमन एरर हो सकता है, आपको कुछ ज़रूरी काम हो सकता है, आप 2-3 दिन नहीं पढ़ पाए, लेकिन बाकी के दिन पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हर महीने आप 10-15 दिन वेस्ट कर दो। तो कम से कम 6 महीने तो आपको देने पड़ेंगे। तो अभी से स्टार्ट हो जाइए आप सभी बच्चे। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ की वीडियोज़ हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैम आप 2024 की तैयारी के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मैं एक और चीज़ बताती हूँ, आप बच्चों की एक और प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम आता है कोई भी, आप 2 महीने पहले जागते हो, 2 महीने पहले 2-3 महीने पहले पढ़ना शुरू करते हो। अब बिना बेसिक्स जाने, बिना कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी के हम लोग शॉर्टकट ढूँढते हैं, ऐसी वीडियोज़ देखते हैं कि जहाँ से ना कि हाँ, कोई हम जल्दी से जल्दी रीज़निंग हो जाए, जल्दी से जल्दी मैथ्स पढ़ पाएँ, है ना? लेकिन बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, तो आप पेपर कैसे निकालोगे? फिर आपका क्या होगा? आपका जो एग्ज़ाम आएगा 2-3 महीने में आपसे क्लियर नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? एक और एग्ज़ाम दोगे, वो भी नहीं क्लियर होगा। फिर उसके बाद क्या होता है? 6 महीने, 8 महीने तुम सो जाते हो, अगले साल आ जाते हो और फिर बोलते हो वही, बहुत टाइम हो गया है। डेडिकेटेड तैयारी की तुमने? नहीं ना, तो ज़रूरत किस चीज़ की है? और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं सिस्टम को गालियाँ देते हैं। ये तो पेपर इस तरीके से सेट किया गया है, ये बस का ही नहीं है, ये किसी का ही नहीं होगा, इतना मुश्किल कर रखा है। कमी कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। तुम नहीं ढंग से तैयारी कर रहे हो। तुम हार नहीं मानते हो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम हार मान जाते हो, तुम जागते हो
लेकिन बीच में इतना बड़ा गैप देकर उस गैप की भरपाई कौन करेगा? बीच में जो तुम 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने गायब हो जाते हो। तो जब आप तैयारी करोगे, आपको अपने आप को बिना जज किए तैयारी करनी है। क्योंकि हो सकता है शुरुआत में आपके मॉक्स में मार्क्स आए 100 में से 30, 40, लेकिन आपको जज नहीं करना है। जब तक कि आपके पूरे 6 महीने हो जाएँगे, 4 महीने, 5 महीने जब तक हो जाएँगे, आपके ये मार्क्स ऑटोमैटिकली बढ़ने शुरू हो जाएँगे। तो आपको अपने आप को जज नहीं करना है। बिना रुके तैयारी करनी है। कम से कम 6 महीने देने हैं, तब जाकर आप सब कुछ देख पाएँगे, समझ पाएँगे, सीख पाएँगे। और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस मोड ऑन, और फिर देखो एग्ज़ाम्स कैसे नहीं निकलते। आप सभी बच्चों के सामने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसी कैटेगरी के हैं कि जहाँ पर बच्चा शुरू-शुरू में एग्ज़ाम देता है उसके नहीं निकलते हैं, या फिर शुरू-शुरू में उसके प्री निकलने शुरू होते हैं, फिर उसके बाद में मेंस शुरू हो जाते हैं निकलने। और आशीष सर तो एक बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल भी देते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसका कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, कोई भी, नॉट अ सिंगल प्रीलिम्स, मेंस, लेकिन उसका सीधा एसबीआई पीओ, लड़की का एग्ज़ाम्पल देते हैं ना शायद, एसबीआई पीओ निकला उसका सीधा। आप सभी भी उनकी कैटेगरी में आ सकते हो। इस बैंक एग्जाम की तैयारी को अच्छे से समझो, इसको समय दो। अपने हिसाब से नहीं, जिस हिसाब से उसकी तैयारी को चाहिए, उस हिसाब से उसको उतना समय दो। कम से कम 6 महीने का समय दो। सफलता ज़रूर मिलेगी। स्ट्रैटेजी अगर आप चाहते हैं 2024 के लिए आपको चाहिए कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।